सब जिस पार्ट का होता है उसको कहते हैं, वो फूला हुआ थोड़ा होता है, फूला होता है, उसको थैलमस, टोरस या नाम से जाना जाता है। टेकल भी कहते हैं, ये फूल जाता है बेटा, ये इस एक्चुअली में ये स्टेम का बना होता है। किसका बना होता है? स्टेम का। कैसे बना है? गोथर साइंटिस्ट ने इसको भी प्रूव किया, वो भी हम आगे चल के प्रूव करते हैं। तो बाहर में हमको क्या दिखा? पेटल। फिर क्या दिखा? पेटल। अच्छा, इसका ये यूनिट है, इसका पूरा होल क्या कहलाया? अभी बताए थे, कैलिक्स। क्या कहलाया? कैलिक्स। इसको क्या कहे? कोरोला। कहे क्या? कोरोला। इसको स्टामेन, एक को स्टामेन, और पूरे को क्या कहे? ओसियम। मेल पार्ट है, ठीक है। और ये फीमेल पार्ट है जिसको गाइनेसियम या फिर पिस्टिल कहा गया, ठीक है। आ गया समझ में? अच्छा, इसको तो आपने जो फूल गया उसको क्या कहा? रिसेप्टेकल। और जो डंडा होता है, पतला सा स्टाल्क होता है, इसको कहते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं बेटा? पेडिसेल। क्या कहते हैं? पेडिसेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए, हमने लिख दिया है नीचे, थैलमस, टोरस और रिसेप्टेकल एक ही चीज़ का 3 नाम है। ये जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा था ना, जिस पर ये सब अरेंज थे, ये सब को ही क्या कहते हैं बेटा? थैलमस, टोरस या रिसेप्टेकल। अब मेरी बात सुनो, इसमें 4 होल आपको दिखे। ये एक होल है, ये भी एक होल है, ये भी एक होल है, और ये भी एक होल है। होल मतलब चक्र। 4 चक्र दिखे। कभी कभी किताब इसको ऑर्गन भी मान लेता है। क्या मान लेता है बेटे? इसको कुछ किताब ऑर्गन भी मान लेता है। क्या मान लेता है? ऑर्गन। जरा यहाँ देखिएगा, देखते जाइएगा, समझ जाएगा। इसमें सिप्पल और पीटल ये यूनिट थे, और इनका होल क्या कहलाया था? कैलिक्स या फिर कोरोला। सिंबल क्या होता है? के या सी। ये दोनों एसेसरी या फिर वेजिटेटिव या स्ट्राइल होल कहलाते हैं। वेजिटेटिव, एसेसरी या स्ट्राइल होल कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि इनका डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में ये मदद कर सकते हैं। जैसे पेटल्स रंगीन हो जाता है, जिससे भौरा को अट्रैक्शन मिलता है, बर्ड्स वगैरह को, मतलब भौरे उरे को अट्रैक्शन मिलता है, और पॉलिनेशन आसान होता है, तो कलरफुल हो जाता है। उसी तरह सेपल जो है बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस प्रकार वो क्या करता है बेटा? क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्ट रोल निभाता है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कोई रोल नहीं। तो यदि ये डायरेक्ट रोल नहीं निभाएगा तो इसको एसेसरी मतलब सहायता करने वाला। वेजिटेटिव का मतलब ये वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रेजेंटेड है। स्ट्राइल का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मदद नहीं कर रहा है, ऑर्गन या होल कहते हैं। मगर आप 2 देखिए, स्टामेन जिसका ये तो यूनिट है, इसका पूरा पार्ट क्या कहलाया? इसका होल क्या कहलाया? एंड्रोसियम। कार्पेल जिसका होल क्या कहलाया? गाइनेशियम। तो ये एंड्रोसियम और ये गाइनेशियम, समझ में आ गया? ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, चूंकि ये डायरेक्ट रोल निभाएंगे किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए इनको नेसेसरी, रिप्रोडक्टिव या फिर फर्टाइल होल के नाम से जानते हैं। देखिए, इसको क्या कहा गया था? एसेसरी, वेजिटेटिव, स्ट्राइल होल, नेसेसरी, रिप्रोडक्टिव या फर्टाइल होल या फिर ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इनको कैसे दिखाते हैं सिंबल? बताइए। कैलिक्स या फिर एंड्रोसियम, या फ्लोरल फार्मूला आप लोग के दिमाग में होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, फ्लावर क्या है तो आगे चल के हम सीखेंगे। अभी तो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे बेटे, मगर आगे जरूर प्रूव कर देंगे। यहाँ देखिए, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। इसमें ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये जो डंटा नुमा पार्ट है, ये पार्ट स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। मतलब ये थैलमस और ये पेडिसेल। थैलमस जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दूसरा, ये जो आप कैलिक्स देखे, कोरोला देखे, एंड्रोसियम देखे, गाइनेशियम देखे, ये सब पत्ता का मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो लीफ और पत्ता ही तो मिलके क्या बनाता है बेटा? सूट। इसीलिए फ्लावर को किसका मॉडिफिकेशन मान लिया जाता है? सूट का मॉडिफिकेशन मान लिया जाता है। अब मेरी बात सुनिए, फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, हम बाकी पार्ट को छोड़ रहे हैं। बताइए तो ये क्या है? ये है सर, इसको क्या कहिएगा? कैलिक्स। इसको क्या कहिएगा? कोरोला कहिएगा ना। एक को नहीं, पूरे होल को कैलिक्स कह रहे हैं। एक को क्या कहिएगा? सिप्पल। पूरे को क्या बोलिए?
इसको क्या बोलिएगा, पूरे होल को बोलिएगा कोरोला, एक को क्या बोलिएगा, पेटल। याद रहेगा, ये रंगीन पार्ट है। तो देखिए हम सिर्फ गाइनेसियम बनाए हैं। क्या बनाए बेटा, गाइनेसियम। अब यहां देखिए ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। गाइनेसियम का ये पार्ट देख बेटा, गाइनेसियम का ये पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ओवरी का वाल चेंज कर जाता है फ्रूट वाल में। किस में चेंज कर जाता है, फ्रूट वाल। कोई बता सकता है फ्रूट वाल का नाम, हाँ जी, पेरिकार्प। क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्प। बाहर का कार्प मतलब फ्रूट, पेरी मतलब बाहर, ठीक है। तो फ्रूट वाल को ही क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। अच्छा, ओवरी चेंज कर जाता है, ये जो ओवरी है नीचे वाला पार्ट, ठीक है। आगे चल के सब सीख लेंगे बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस हम इंट्रोडक्शन आज दे रहे हैं। ओवरी चेंज करता है फ्रूट में, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल मौजूद है, ओवरी के अंदर क्या मौजूद होता है, ओव्यूल चेंज कर जाता है सीड्स में। किसमें, सीड्स में। तो फिर से सुनिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में चेंज करता है, कौन बताएगा, ओव्यूल चेंज करता है सीड में, ओवरी चेंज करता है फ्रूट में, और इस ओवरी का जो वाल होता है, ओवरी वाल, ये किस में चेंज कर जाएगा, पेरिकार्प या फिर फ्रूट वाल में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा, फ्रूट वाल। अच्छा, फ्लावर क्या है, कोई पूछेगा फ्लावर किस लिए बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो बताइए क्या बहुत पहले ही आप सीड बोए तुरंत बनेगा फ्लावर आ जाएगा, नहीं। पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू होता है। पता है ना, पहले किसी भी प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। तो आपके दिमाग में आएगा सर वेजिटेटिव ग्रोथ क्यों, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक प्रोसेस है फ्लावर बनना, क्योंकि यहाँ पर बहुत एनर्जेटिक प्रोसेस है, इसलिए इस प्रोसेस में डिले किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो वेजिटेटिव फेज में प्लांट अपने आप को तैयार करता है इस रिप्रोडक्टिव फेज को पाने के लिए, तब फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है। समझ में आ रहा है। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, हम आगे प्रूव कर देंगे। फ्लावर में ये पार्ट्स हुए, आपको समझ में आ गया, ठीक। अब मेरी बात सुने, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज कर गया सीड में, ओव्यूल चेंज कर गया फ्रूट में, और ओवरी वाल चेंज कर गया पेरिकार्प या फ्रूट वाल में। देखिए धीरे धीरे हम सारे लेक्चर डाल देंगे, आपको बिल्कुल अब आज से चिंता नहीं करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी गारंटीड रखिए 2025 तक आपको कंप्लीट करके दे देंगे, गारंटीड। आज यूनिट एंड डायमेंशन का हम बेसिक चैप्टर डालेंगे, ठीक है। बेसिक फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको UND आप बोलते हैं, वो डालेंगे, ठीक है, शाम में। और मोल कॉन्सेप्ट, ये धीरे धीरे हम एक शेड्यूल बना देते हैं, उस हिसाब से डाला जाएगा। थैंक यू, आप लोग सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।